कहानी को सुनेंगे, ये कहानी क्या कहता है करके जरा ध्यान से सुनना। ये आज मैंने ये चर्च ग्रुप में कहानी भेजा, कितने जन सुना? ओके ठीक है, आप बंद करके रखा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, आप प्लीज इस सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छात्र को सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 0 अंक प्राप्त होता है। वह बहुत ही निराश हो जाता है क्योंकि उसने सभी प्रश्नों का जवाब सही दिया था। आइए देखें कि उसने क्या सही उत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न, किस युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपना प्राण गंवाया? छात्र का उत्तर, अपने आखिरी युद्ध में। प्रश्न दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया था? छात्र का उत्तर, प्रमाण पत्र के नीचे। प्रश्न तीसरा, शुभ कार्य के लिए कई मान्यताओं में आम के पत्ते घरों में क्यों बांधे जाते हैं? छात्र का उत्तर, ताकि वे नीचे न गिर जाए। प्रश्न क्रमांक 4, तलाक का मुख्य कारण क्या होता है? छात्र का उत्तर, विवाह। प्रश्न क्रमांक 5, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? छात्र का उत्तर, उनके जन्म दिवस के दिन। प्रश्न क्रमांक 6, दिन और रात कैसे बनते हैं? छात्र का उत्तर, पूर्व से उदय होकर जब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है और पश्चिम से अस्त हुआ सूर्य जब पूर्व में उदय होता है। प्रश्न क्रमांक 7, ताजमहल किसने और किसके लिए बनाया? छात्र का उत्तर, ताजमहल को मिस्त्रियों ने पर्यटकों के लिए बनाया। छात्र ने पूछा कि मैंने सभी प्रश्नों के सही उत्तर तो दिए हैं, फिर मुझे अंक प्राप्त क्यों नहीं हुए? उसकी बातें सुनकर हमें हंसी आ रही है ना, परंतु बहुत से लोग भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए देखते हैं कि कैसे। वे कहते हैं, मैंने कौन सा पाप किया है, मैं तो धर्मी हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान। वे स्वयं को ऐसे ही समझते हैं। कई बार वे गलतियां करते हैं और उन्हें अपने तरीके से सही ठहराने का प्रयास करते हैं और अपने स्वार्थ और हठ के कारण अपनी जिंदगी की परीक्षा में हारते जाते हैं। मनों को जानने वाला केवल प्रभु है। बाइबल की पुस्तक नीति वचन 17 अध्याय 3 आयत में लिखा है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। तो चलिए आज से हम सभी स्वयं को जांच करके और प्रभु पर अपना विश्वास रख कर सबकी भलाई करके अपने जीवन में जीत हासिल करते हैं। जय मसीह। क्या सीखा इस कहानी से आप? हेलो, इस कहानी समझ में आया? कितने इनको कहानी समझ में आया? मेरे को नहीं समझ में आया, मेरे को आवाज थोड़ा कम सुनाई दिया। चर्च ग्रुप में भेजा है, सुनो वापस बाद में, ठीक है? ओके। ये छात्र ने क्या जवाब दिया, कोई बोल सकते हैं? अगर आज सुना रहेगा, मैंने भेजा आज सुबह अपने चर्च ग्रुप में, सुना जो भी आप दोबारा सुनते हैं, और मेरे को लग रहा है कई लोग सुना नहीं रहेगा, मेरे को लग रहा है ऐसा है, क्योंकि गलत है ना जवाब उसने। ओके, सारे जवाब गलत दिया, बराबर? सारे जवाब गलत। हाँ। सारे जवाब गलत दिया उसने, और खुद को कहता है कि मैं बहुत अच्छा ही जवाब दिया। कई बार हम भी ऐसे कहते हैं ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रभु के हिसाब से चलता हूँ ना। बट अभी टीचर को पता था, गुरु को पता था कि ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। ओके, सो अब क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पे हमको देखना बहुत जरूरी है, हमको देखना बहुत जरूरी है क्या लिखा है ना हमारे मन में। हाँ, परमेश्वर जानता है, हमारा मन जानता है ना वो। हाँ, वही सिर्फ जानता है ना। परमेश्वर हमारा मन को जानता है, राइट? सो हम देखेंगे वचन, क्या वचन कहता है करके ना, हमें समझ में आएगा वचन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। धार्मिकता या दुष्टता का फल। हाँ, धार्मिकता या दुष्टता का फल, ठीक है? क्या? फ्रूट ऑफ राइचियसनेस और विकेडनेस। अभी वो छात्र क्या हिसाब दिया था? उसके अंदर क्या था? धार्मिकता था या दुष्टता था? दुष्ट था, यानी कि उस इस तरह से वो जवाब दे रहा था ना, कि कहता है कि मैं सही हूं। कई बार हमारे जीवन में इसी तरह लोग मिलेगा, ओके?
ऐसा लोग मिलते हैं कि कई बार वो अपने आप में इतना उसके अंदर ईगो है, और विश्वासी मिलते हैं तो कहते हैं कि मैं वो तो पूछो ही मत, उसके अंदर इतना आत्मिक घमंड होता है पूछो मत। एग्री नहीं करते बात मानने के लिए। किसी का माइक का आवाज आ रहा है, बंद करो जरा। ओके, वो बात मानते ही तक नहीं है, मानने को तैयार तक नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं करके। ठीक है, जैसा लग रहा है कि वो सब कुछ है, वो सब बोलते ना आगे है एकदम से, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अब वचन देखेंगे क्या कहते हैं। जो भी आज ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, आपके पास वचन नहीं दिखाई देगा, मैं वचन बताऊंगा क्या है करके, तो प्लीज क्षमा करना, क्योंकि हमारे पावर पॉइंट में हम कोशिश करते हैं जूम के द्वारा से लाइव करने के लिए, मगर मेरा पिक्चर छोटा सा आता है तो वचन सब बड़ा स्क्रीन आता है, तो मजा नहीं आ रहा है। तो कोई अगर आईटी गाय है, कोई अच्छा जिसको कंप्यूटर का ज्ञान है, तो हमें मदद करो किस तरह से हम ये दो चीज को कर सके ना, तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यीशु ने कहा कि अंजीर का पेड़ मर जाएगा। यीशु ने कहा द फिग ट्री विथर, अंजीर का पेड़ मर जाएगा। कितने जन को पता है अंजीर के पेड़ की कहानी? मुझे विश्वास है कई लोगों को पता है अंजीर के पेड़ की कहानी। हाँ, अगर आपने वचन पढ़ा है, वचन में आपने जरूर आपको पता रहेगा। आप कलीसिया में कोई भी अटेंड किया रहेगा, जरूर वहां पे पासवान ने बताया रहेगा, और थोड़े महीने पहले हमने भी बताया था अंजीर की पेड़ की कहानी के बारे में, बराबर। तो अंजीर की पेड़ की कहानी में क्या हुआ था वहां पे वचन बता रहे हैं। यहाँ पे मार्कुस का 11 अध्याय 12 से 24 तक हम वचन देखेंगे, और एक एक करके वचन को हम पढ़ के और उसके बाद हम आपको समझाने का कोशिश करेगा। अगले दिन जब वो बेतनिया से निकल रहा था, क्या देखा? उससे बहुत भूख लगी। क्या लगा यीशु को? भूख लगी। भूख लगी थी बोलते हैं यीशु को, राइट। सो अब भूख लगा तो मतलब क्या है? अगर आपको भूख लगता है तो मतलब क्या है? खाना की जरूरत है, बराबर। ठीक है, अगर खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पेट में चूहा दौड़ने लगेगा। जैसे अभी मेरा पेट में भी किसी का आवाज आ रहा है, जरा टीवी म्यूट करो। बहुत आवाज आ रहा है इधर। ओके, अभी ना आ रहा है। अभी बंद हो गया, मैंने किया उधर से बंद, फिर से आ रहा है, किसी का पता नहीं। एनीवे दूर से आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद में उसको भूख लगा। फिर उसके बाद थोड़ी दूर पर क्या हुआ वहां पे? थोड़ी दूर पर हाँ। उसे अंजीर का एक हरा भरा पेड़ दिखाई क्या दिखाई दिया? हरा भरा अंजीर का हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ दिखाई दिया करके कहते हैं, हरा भरा। वो भी बोलते ना कि सूखा पत्ता ने हरा भरा, यानी कि सब झाड़ खिला हुआ है। ठीक है, ये देखने के लिए पहुंचा कि कहीं उसे उसी पर कुछ मिल जाए। किंतु जब वो वहां पहुंचा तो उसे पत्तों के सिवाय कुछ न मिला। क्या बोला वहां पे? कि पत्तों के सिवा उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर क्योंकि अंजीर की ऋतु नहीं थी। मतलब क्या है? उस सीजन नहीं था, अंजीर की सीजन नहीं था। अब यीशु को भूख लगा, जरूर निश्चय भूख लगा, क्योंकि वो 100 का मनुष्य था इस पृथ्वी पर उस समय पे। ठीक है, अब वो पेड़ हरा भरा हुआ पेड़ था, और पत्ता तो हरा हरा एकदम अच्छा दिखता है। आज आप हांगकांग में अगर किधर भी है, आपके आजू बाजू में पेड़ है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है वो पेड़, है ना। अगर उस पेड़ में अगर फल हम ढूंढते हैं, अगर फल नहीं है तो क्या बोलते हैं उस पेड़ को देख के? हम बोलते हैं अरे यार इतना अच्छा पेड़ है, इसके अंदर फल नहीं है। हांगकांग कॉलोन पार्क के अंदर जामुन का पेड़ है। कितने जन को जामुन का पेड़ मिला था? आपने जामुन खाया हांगकांग कॉलोन पार्क में से? अगर आप लोग, मेरा बीबी तो बहुत तोड़ के वो लोग खाते थे पहले, आजकल पता नहीं आप लोग को मिला क्या नहीं। मगर अगर उस झाड़ में अगर फल ही नहीं रहेगा तो क्या कहेगा? अरे ये जामुन का झाड़ है, जामुन का झाड़ इतना ऊंचा है और उसमें फल नहीं लगा हुआ है। क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? दृष्टांत क्या है? क्या बताना चाहते हैं यीशु मसीह? अगर सोचो आज के तारीख में यीशु मसीह हमारे बीच में आया, सोचो
कि विश्वासियों के बीच में आया और विश्वासियों को देख के कहते अरे वाह, आप और हमने तो बहुत बड़े बड़े डिंग मारा ना कि मैं अच्छा विश्वासी हूँ, मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, मैं हर समय पे चर्च में जाता हूँ, जाती हूँ, मैं प्रभु भोजन भी लेता हूँ, लेती हूँ, 10 हिस्सा भी देता हूँ, देती हूँ, हर एक चीज मैं करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है, बोलते अरे तू तो हरा भरा एकदम फल दिख रहा है, एकदम पेड़ दिख रहा है अच्छा से अच्छा, और तेरे अंदर कोई फल ही नहीं है, तेरे अंदर कोई फल नहीं है। सो यीशु मसीह किस तरह से हमें किस तरह से उसको जवाब देगा, यीशु मसीह को, है ना, किस तरह से हम यीशु मसीह को जवाब देंगे, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। जो भी आज वहां पे सुन रहे हैं अच्छी बात है, आप जवाब नहीं दे रहे तो नो प्रॉब्लम, मैं और मेरा बेबी सिस्टर हम लोग दोनों बात करके ये करेंगे। फिर यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, सॉरी 14 पढ़ा नहीं पढ़। तब उसने पेड़ से कहा अब आगे से कभी कोई तेरा फल न खाए। उसके शिष्यों ने ये सुना। क्या कहा? तब उसने पेड़ से कहा। किसे कहा? पेड़ से कहा। अभी वो पेड़ के जगह में अगर हम है, यीशु ने हम से कहा, ओके, अब आगे से कभी कहीं तेरा फल ना खाए, कोई भी नहीं खाएगा। जब तुम अगर बोलते ना कि कुछ भी कमाते हो, कुछ भी अच्छे बात बोलते हो, कोई भी नहीं सुनेगा, ऐसा हो जाएगा, राइट? उसके शिष्यों ने ये कहा, सुना, ये सुना, उसके शिष्यों ने ये सुना। सबूत है वहां पे, इसका मतलब कोई सबूत है वहां पे कि 12 लोग थे यीशु मसीह के साथ में, ठीक है? वो अकेला किसी को ऐसा नहीं बोला। वहां पे पतरस करीब था, उसने सुना करके कहते हैं, है ना? वहां पे पतरस करीब था, उसने सुना। क्या सुना हम आगे जाके देखेंगे वचन में। देखो इसमें क्या कहते हैं यहाँ पे नीचे, यीशु का मंदिर जाना। यीशु मसीह अभी गैलिली से, किसमें से आया था वो? बेतनिया से आया था। अभी वो जा रहा है यरूशलेम में। 15 में देखेंगे। फिर वे यरूशलेम को चल पड़े। हाँ। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो यीशु ने उन लोगों को जो मंदिर में ले बच कर रहे थे बाहर निकाला, शुरू कर दिया। उसने पैसे को लेन देन करने वाले की चौकसी उलट दी और कबूतर बचाने वाले के तखम पलट दिए। क्या 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 यहाँ पे देखा यीशु मसीह ने? अभी हमने देखा बेतनी से बाहर जा रहा था, अभी यरूशलेम में अंदर आ रहा है और मंदिर में वहां पे उसने देखा, ओके, क्या देखा कि लोग वहां पे लेन देन कर रहे थे। मनी चेंजर, पैसा का चेंज होता था वहां पे, और कोई आके कबूतर को भेज रहा था वहां पे, ठीक है? तो काम धंधा अंदर मंदिर के अंदर हो रहा था, ठीक है? अभी यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है, क्या हमारे मंदिर यानी कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, राइट? ये विश्वास करते हैं आप? अगर हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस शरीर में से कितना लेन देन होता है? किस चीज का लेन देन होता है? हमें देखना बहुत जरूरी है। शारीरिक चीज का लेन देन होता है, आत्मिक चीज का लेन देन होता है। शारीरिक चीज का बात ज्यादा से ज्यादा हम लेते हैं अंदर, या आत्मिक बात को हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, ठीक है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ओके? और वहां पे कहते हैं 16 में ना, उन लोगों को उसने बाहर निकाला, ठीक है? परमेश्वर हमारा इस शरीर में रहना चाहता है। कोरिन्थियों में कहता है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो इस मंदिर में बसना चाहता है। क्या वो परमेश्वर उस मंदिर में है या नहीं करके हमको देखना बहुत जरूरी है। क्या हमने परमेश्वर को उस मंदिर से बाहर निकाल दिया? इस बात को जरा गौर से आप लोग देखना, कि क्योंकि आपने कई बार ये वचन जरूर सुना है, पढ़ा है, बट शायद आज ये जो मैं बता रहा हूं ये आपने सुना नहीं रहेगा, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या हमने यीशु को बाहर निकाला हमारे लेन देन के कारण,
जो चुपचाप जो लेन देन होता है ना, जो चुपचाप हम काम करते हैं ना, उस कारण के लिए क्या परमेश्वर को हम दूर किया। यहां पे वो लोगों को बाहर निकाला करके कहते हैं यीशु मसीह। और हम 17 में देखेंगे, फिर उसने शिक्षा देते हुए उनसे कहा। क्या कहा? 1 मिनट। शिक्षा देते हुए उनसे कहा कि क्या शास्त्रों में ये नहीं लिखा है? अभी देखो क्यों शास्त्रों में करके बोला है, क्या कारण है? शास्त्र यानी कि तुरंत शास्त्र यानी कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है करके कहते हैं। हम भी कई बार कहते हैं बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, मगर हम कर पाते क्या? ये समझने की बात है। यहाँ पे बाइबल में कितनी चीज हम कबूल कर पाते क्या? बोलते हैं मेरा घर सभी जाति लोगों के लिए। क्या कहते हैं? मेरा घर सब लोगों के लिए, सब जाति के लोगों के लिए क्या? और प्रार्थना घर कहलाएगा। क्या बोलते हैं? प्रार्थना का घर कहलाएगा। बस 1 मिनट रुकना यहाँ पे। क्यों ऐसा कहता है? प्रार्थना का घर। अगर ये शरीर में से अगर फल नहीं आता है तो कैसा प्रार्थना का घर होगा? अगर इस शरीर में फल आता है, निश्चय लोग भी खाएंगे, प्रार्थना का बोलते हैं ना असर भी होगा। किंतु उसे चोरों को और अड्डे बना दिया है। उधर क्या कहता है? किंतु उसे चोर के अड्डे बनाया गया करके कहता है। व्हाट इज दैट? चोर के अड्डे। ओके, क्या कहना चाहते हैं चोर के अड्डे? व्हाट इज दैट? चोर के अड्डे मतलब चोरों का अंडा मतलब अंडा नहीं, अड्डा। वो जैसे लोग आते हैं उधर बेचने के लिए आते हैं, कमाई करने के लिए आता है। den of thieves लिखे ले इधर, तो अड्डा हो गया ना। बोलो चोरों का अड्डा बोले उधर, यानी कि चोर लोग उस मंदिर के अंदर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना का घर है, प्रार्थना का भवन है, बट चोरों का क्या काम है? है ना? अभी ये बात को देखना बहुत जरूरी है आपको और हमको, कि हमारे अंदर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है करके हम कहते हैं, मगर हम चोर का काम करते हैं, हम बेईमानी का काम करते हैं। कहां से प्रार्थना का जवाब उत्तर मिलते हैं हमको? ओके, उसके बाद देखो 18 में क्या कहते हैं? जब प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों ने ये सुना तो वे उसे मारने का कोई रास्ता ढूंढने लगे। क्या कहा? सच बताया तो लोग तैयार हो गया उसको किस तरह से मारेगा करके। आज हमारे देश में धर्म परिवर्तन के वजह से लोग आके उल्टे सुल्टे बात करते रहते हैं। ओके, वो लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म, नारे बाबा ना, हम धर्म को नहीं मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म को मैं नहीं मानता हूं। ओके, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। ओके, आप कहते हैं धर्म, मैं नहीं कहता हूं धर्म, मैं सिर्फ यीशु मसीह को मानता हूं। वो धर्म शास्त्री लोग, आप जो अगर उधर करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, आज यहाँ पे भी जो भी कुछ करते हैं, आप धर्म लोग हैं, धर्मी लोग हैं। धर्मी ने धर्म को मान के चलने वाले हैं, हम रिश्ता को मान के चलने वाले हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि भीड़ के सभी लोग उसके उपदेश से चकित थे। भीड़ के सब लोग उधर बोलते ना एकदम से चौंक गया, कि बोलने की लगा कि ये आदमी क्या बोल रहे करके, क्या सिखा रहे करके। इसलिए वे उनसे डरते थे। किससे डरते थे? जो मंदिर के अंदर पहले बार यरूशलेम के अंदर आया यीशु मसीह, वो पूरा का पूरा मंदिर के अंदर जो टेबल को बोलते हैं ना उल्टा पुल्टा कर दिया, और दुकान को बोलते हैं ना इधर उधर कर दिया, सबको बाहर निकाला और वो लोग डर गया उससे। ये सोचने की बात है, कैसा डरा? इतने दिन लोग वहां पे थे, उनको नहीं डरा। आज सच बताने से लोगों को डर लगता है। आज हमारे लोगों के, हमारे कौम के बीच में अगर हम जाते हैं तो वो लोग को डर लगता है हमसे, कि अरे बाबा ये सच बताएगा और हमको दूर करेगा और हमारा धर्म को बदल लिया। नहीं रे बाबा, हमको हमारा काम ही नहीं है धर्म बदलने का। हमें सिर्फ इंटरेस्ट है आत्मा को छूने का। आत्मा किस तरह से परिवर्तन होता है, आत्मा को देखते धर्म को नहीं बदलता। आज हमारे बीच में कई लोग हैं, उनका नाम
बदला ही नहीं आज तक। वो सिर्फ मसीह से प्यार करते हैं, वो सिर्फ मसीह से प्यार करते हैं। चाहे आप कोई भी हो, अगर आप कहते हैं कि मैं धर्म से प्यार करते हैं, आप झूठे हैं। आपको मसीह से प्यार करना है। क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी एक रिश्ता है, लोगों से प्रेम करते हैं आप। ओके, उसके बाद कहते हैं फिर जब शाम हुई तो वे नगर से बाहर निकले। क्या कहता है? अभी वो नगर से बाहर निकला शाम के समय पे। फिर देखेंगे वचन क्या कहता है यहाँ पे। उसके बाद जरा इसको पढ़ो। मुरझाया हुआ अंजीर का पेड़ का पाठ। हाँ, अभी वो यीशु मसीह उनको सिखाने के लिए जाने वाला है। किसका? वो जो पेड़ जो मुरझा गया उसका पाठ बताने के लिए यीशु मसीह अब 20वां वचन में क्या बात कर रहे हैं हम देखेंगे। अगले दिन सुबह जब यीशु अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, तो उन्होंने उसे अंजीर के पेड़ को जड़ तक से सूखा देखा। अभी यहाँ पे कहते हैं अगले दिन, ठीक है। अब उसी रास्ते से वो लोग जा रहे थे जहां पे वो पेड़ उनको मिला था, ठीक है। अब वो पेड़ क्या हो गया? वहां पे सूख गया। बता रहे वहां पे, देख क्या हो गया करके। सूख रुक कर क्या दिखाया? तब पतरस ने याद करते हुए यीशु से कहा। देखो, याद करते हुए, एक 2 दिन का रास्ता में वो लोग को याद भी आ गया अभी तुरंत। हम कई दिन बोलते ना रहते हैं प्रभु में, बट हमको याद नहीं रहते। आज सुबह जो भी कुछ हम कहते हैं, हम शाम को भूल जाते हैं, ठीक है। बोलने लगा, हे रब्बी देख, जिस अंजीर के पेड़ को तूने शाप दिया था वो सूख गया है। देख, बोलता है, ए रब्बी तू देख। क्या यीशु को नहीं पता था जब शुरू में उसने कहा था, आज से तू इस पेड़ से तू खाना नहीं देगा करके, फल नहीं देगा करके? क्या यीशु को नहीं पता था? आज पतरस उसको बता रहा है, देख अंजीर का पेड़ सूख गया करके कहता है। क्या कारण के लिए ये किया वहां पे? ये आपको और हमको सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। वो दिखाना चाहता था चेलों को, वो बताना चाहता था चेलों लोगों के लिए कि देख, मैं ये भी कर सकता हूं करके। अब वो पेड़ दृष्टांत में क्या दिखाई दे रहे हैं? वो कौन है पेड़? हम मनुष्य हैं। मनुष्य के लिए पेड़ का दृष्टांत है। अगर आप और मेरे अंदर वो फल नहीं आता है तो क्या होगा मालूम है? हम भी सूख जाएगा, हम भी सूखा हुआ मसीह दिखाई देगा। चर्च में जाते रहेगा, बात सही है, बट सूखा हुआ मसीह कैसा लग रहा है? सूखा हुआ मसीह। अगर आपके आजू बाजू में 2-3 जन है, उनको पूछ, बोलो सूखा हुआ मसीह करके, बोलो सूखा हुआ मसीह, सूखा हुआ मसीह। ओके, सूखा हुआ मसीह। तो सूखा हुआ मसीह मतलब क्या है? हमारे अंदर विश्वास कमती है, हमारे अंदर बोलते ना संसार की चीज ज्यादा है, हमारे अंदर बोलते हैं ना कि डाउट है, हमारे अंदर बोलते हैं ना कि इतने ऐसे चीज पड़ा हुआ है। तो इस कारण के लिए हम सूखते जा रहे हैं। हम खाली अपने मुंह से कहते हैं। वो पेड़ कहता था, देख मैं तो, मेरा पेड़ पत्ता तो सब हरियाली दिख रहा है, मैं तो अभी भी ताजा हूं, बट फल नहीं आ रहा है। आप कहते रहेंगे कि मैं ताजा हूं, फ्रेश हूं, बट फल है क्या? ओके, उसके बाद देखेंगे हम क्या कहते हैं। 22 नहीं हुआ। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर में विश्वास रखो। हाँ, क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि परमेश्वर में विश्वास रखो। क्या हमारा विश्वास अल रहा है? क्या हमारा विश्वास अल रहा है मेरे भाई, मेरे बहन जो भी आज मुझे देख रहे हैं वहां पे? क्या हमारा विश्वास, आज जो समस्या है हमारे देश में, सारा जगह में, ये जो वायरस कोरोना की वजह से, क्या हमारे पास विश्वास कमती हो गया? क्या हमारे अंदर वो जो विश्वास बढ़ रहा है? ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं 23 वचन में, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे तू उखड़ कर समुद्र में जा गिर, और उसके मन में किसी तरह कोई संदेह ना हो, बिल्कुल विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है
वैसा ही हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए तो उसके लिए वैसा ही होगा। ओके, क्या कहना चाहता है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कि सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ कि ये पहाड़ बोलते हैं ना कि हट जाए करके बोलते हैं, तुम्हारे सामने से ये पहाड़ हट जाए बोलते हैं। अभी सोचने की बात है, ये पहाड़ कैसा हटेगा? या हमसे बोलते हैं 1-2 फुट हटेगा, दूर होएगा, या वो जमीन के नीचे जाएगा? बोलो। हट जाएगा। और ऐसा इस तरह हटेगा, नीचे जाएगा जमीन के नीचे? कोई माइक खोल के एक बात कर सकते हैं? यहाँ पर पहाड़ मतलब हमारी समस्या, संकट। ओके, वो ऐसा हटेगा ना या नीचे जाएगा? कैसा हट जाएगा? हट जाएगा कैसा? दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा ना, बात सही है। बट किसी ने ऐसा कहा था, पासवान ने, कोई बोलते पहाड़ इस तरह से हटेगा या ऐसा जमीन के नीचे जाएगा और हमारे लिए वो सीधा रास्ता बनेगा। जो संकट जो है हमारे पास, वो हमारे लिए सीधा रास्ता बनेगा। संकट उस समय जो है, आज का संकट है, वो निकलेगा तो आगे जाते जाते शायद और एक नया संकट आ सकते हैं। राइट? आगे जाते जाते और एक नया संकट आ सकता है और एक पहाड़ आ सकते हैं। तो वो पहाड़ को हटाने के लिए भी और ज्यादा विश्वास होने का जरूरी है हमें। राइट? उस पहाड़ भी हटने के लिए हमें हर बोलते ना कि विश्वास हमारे अंदर बड़ा होना है। अभी बोला थोड़ी देर पहले हमने विश्वास किया, उस पहाड़ को खा के हट गया। ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर का। फिर और आगे जाने का और आएगा ना संकट। देखो अभी आप जो भी साल से आप प्रभु में हैं, आप और हम प्रभु में, कि एक ही टाइम से सब चीज चलेगी है क्या? नहीं, एक एक करके जा रहे हैं। राइट? एक एक करके समस्या दूर होते हैं। राइट? मगर हम बनते कैसा, हमें बनाते जा रहा है, जब भी जाके वो एक एक समस्या दूर होते जा रहा है। हम तुरंत हम सब चीज हमको मिलेगा, हम एक बड़ा स्वार्थी व्यक्ति बन जाएगा। प्रभु से निश्चय हम दूर हो जाएगा। आप बोलोगे कि मैं नहीं होगा, बट आप रियली दूर हो जाएगा। ओके, मैंने एक बार कहा था कि एक व्यक्ति को हांगकांग में बोलते हैं ना कि लॉटरी बोलता है, यहाँ पे लॉटरी मार्क्सिस है, उसको बहुत पैसा मिला था, 4 मिलियन डॉलर मिला था उसको। मैं अभी पिछले 1-2 साल पहले की बात है, मैं कोई काम के लिए मैं जा रहा था, उधर मीटिंग था 2 दिन का। तो मैं वहाँ पे सुना, वो लोग मेरे को बोल रहा था कि बोलते गूगल में भी है करके, आप दोनों लोग करके, उसका नाम कुछ बोला था, नाम मेरे को याद नहीं है। तो बोला था कि बोलते देखो वो आंखें अभी बर्बाद हो गया, वो व्यक्ति काम ढूंढ रहे, वो व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपया था उसके पास, बोलता है ना कि वो पैसे को उसने संभाल नहीं सका। अब ये बताओ कि ये व्यक्ति किस तरह सा व्यक्ति था। हमारे पास बोलते हैं ना, परमेश्वर जो चीज दिया है वो चीज को भी हम आज नहीं संभाल पाते हैं। उदाहरण के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो जो बोलते हैं ना कि वो व्यक्तियों को 2 सिक्का दिया, किसी को 5 सिक्का दिया, किसी को 10 सिक्का दिया। अभी इसमें से जिसको 10 दिया उसने डबल किया, 5 दिया उसने भी डबल किया, जिसको 2 दिया उसने क्या किया? जमीन में गाड़ दिया। अब बताओ, अगर इसको तीनों जन को विश्वासी के हिसाब से देखेगा, कैसा आप देख रहे हैं उसको? कोई आगे बढ़ रहा है, कोई और थोड़ा आगे बढ़ रहा है, कोई नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है नीचे? उसके अंदर विश्वास कमती है, इस कारण के लिए वो धीरे धीरे करके नीचे जाते हैं। फिर उसके बाद पढ़ो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे विश्वास करो। हाँ। वो तुम्हें मिल गया है। हाँ, वो तुम्हारा हो गया है। हाँ, मैं किसी से बात करके था पिछले हफ्ते में इंडिया में, तो कहता था वो, सॉरी नॉट कहती थी, कहता था, और वो बोलते ना कि ब्रदर कितना अच्छा है प्रार्थना में रहने से, कितना अच्छा है ना, कितना ये वो ये ना सब चीजें बातें करके थे वो लोग। तो मैंने पूछा उनको, क्या क्या आपको प्रार्थना में क्या ऐसा चीज आपको दिखाई दिया, मिला करके ना? तो बोला घर मिला, घर मेरा छोटा था, घर अच्छा बड़ा बन गया, चारों बच्चे का शादी हो गया, और ऐसे एक एक चीज नया चीज घर बोलते गया। मैं बोला ये तो रोटी कपड़ा और मकान है ना,
और रोटी कपड़ा और मकान हमको कहाँ पे मिल रहा है? इस पृथ्वी पर मिल रहा है, राइट? अच्छी बात है, मिलना जरूरी है, बट आगे का क्या काम किया आपने? आगे, उससे आगे क्या? उससे आगे क्या? हमको ये देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे विश्वास अभी ये देखना बहुत जरूरी है, विश्वास करना बहुत जरूरी है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर विश्वास कमती होने के कारण कोई चीज का हमको जवाब नहीं मिलता है। अभी मैं पूछूं एक एक को करके, आप सब बोलेगा हाँ मेरे को विश्वास है, बट कोई चीज मिला क्या? जो चीज को हम प्रार्थना करते हैं नहीं मिला। हमें समझना बहुत जरूरी है, हमें भी नहीं मिला है। मैं ये बोलते नहीं मेरे को भी नहीं मिला है, बट मेरे को विश्वास और ज्यादा बढ़ गया कि वो एक दिन जरूर मिलेगा। आमीन। तो उसके बाद कहते हैं विश्वास करो, वो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हारा हो गया है। हालेलुया। वो जो भी चीजें तुम मांगते हो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारा हो गया है। हालेलुया। 2 प्रकार के फल, और दूसरे हम देखेंगे 2 प्रकार के फल। ट्री इज नो बाय इट्स फल, ओके, बाय इट्स फ्रूट। किस तरह से वो पेड़ को आप पहचानोगे? अभी आप मसीह है, हम मसीह है, अच्छी बात है। अभी हमको पहचानना बहुत जरूरी है कि लूका 6 अध्याय में 43 से 45 वचन हम देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे। कोई भी ऐसा उत्तम पेड़ है नहीं है जिस पर बुरा फल लगता हो। बस अभी यहाँ पे उत्तम पेड़ बोला है, कोई भी ऐसा विश्वासी पेड़ नहीं है, विश्वासी नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कहते हैं जिस पर बुरी फल लगता है। जिस पर बुरा फल लगता है या बुरा फल लगता है। अभी हमको देखना बहुत जरूरी है। आप अगर वो पेड़ है, खुद को जांचो, समझो कि वो फल, कौन सा फल हमारे पास है, अच्छा फल है, बुरा फल है। फिर जिस पर ना हो ही, वापस पढ़ प्लीज। कोई भी ऐसा उत्तम पेड़ नहीं है जिस पर बुरा फल लगता है, ना ही कोई ऐसा बुरा पेड़ है जिस पर उत्तम फल लगता है। ना ही कोई ऐसा बुरा पेड़ है जिस पर उत्तम फल लगता है। व्हाट इज दैट? क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है यहाँ पे यीशु मसीह? फल तो लगता ही है, बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। ओके, अभी जो किसान होते हैं, जो बोलते हैं ना खेती में, अगर वो जिसका पास वो खेती है, पेड़ लगाने का, आम का खेती है उनके पास, उनको पता है कि क्या चीज करना है करके। आपके पास और मेरे पास बोलते हैं ना कि वचन दिया हुआ है, हमको खुद को जांचना है कि मेरे अंदर ये फल क्यों नहीं आ रहा है, मेरे अंदर क्यों बार बार ये बुरा फल आ रहा है। ये हमको जांचना बहुत जरूरी है। हर पेड़ अपने फल से ही जाना जाता है। हर पेड़ अपने फल से जाना जाता है। आपको और हमको बोलते हैं ना कि पवित्र शास्त्र दिया है अपने आप को जांचने के लिए, क्या मेरे अंदर से वो फल रियली सामने वाले के लिए काम आ रहे क्या, वो काके मीठा हो रहा है क्या, तृप्त हो रहा है क्या। ओके, उसके बाद लोग कटेली झाड़ी से अंजीर नहीं बटोरते, ना ही किसी जड़ बेरी से लोग अंगूर उड़ाते हैं। तो अभी यहाँ पे किस तरह से लोग बोलते हैं ना कि क्या कांटों के झाड़ के बीच में से उसको जमा करेगा क्या? बोलते ना कि जहाँ पे पूरा का पूरा बुश पड़ा हुआ वहां से वो अंजीर को निकालेगा क्या, अंगूर को निकालेगा क्या? मतलब कि हमारे अंदर इतने मेस पड़ा हुआ है, हम कहते हैं कि हम सही है, अच्छा फल है हमारे अंदर, हमें वो मेस को भी क्लीन करना बहुत जरूरी है, वो मेस को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर एक अच्छा मनुष्य उसके मन में अच्छाइयों का जो खजाना है। बस एक मिनट,
क्या बोलते हैं, एक अच्छा मनुष्य उसके मन में कहता है, उसके मन में अच्छाइयों का खजाना है। हाँ, अगर आपके अंदर मेरे अंदर अच्छाई का खजाना है तो खजाना को हमको पूरी तरीके से बांटना है। ओके, सोच समझ के उसको बांटना है, बांट के देना है। इसके लिए हम अभी थोड़ा देर पहला बताया था दृष्टांत 2 सिक्का का, 5 सिक्का का और 10 सिक्का का। जो उधर कहानी बताया वो सोच के बताया कहानी। वो 10 का 20 किया, 5 का 10 किया, 2 का 2 ही किया। राइट और रॉन्ग? क्या यहाँ पे दिखाया है, देखो। उसके बाद उसी से अच्छी बातें उपज जाता है। आमेन। और अच्छी बातें वहां से निकलेगा। उसके बाद और एक बुरा मनुष्य जो उसके मन में बुराई है उसी से बुराई पैदा करता है। आमेन। जो भी अगर बुरा करता है उसको मैं आमेन बोला, क्योंकि तुमको वही मिलेगा, तुमको वही मिलेगा, बुराई ही मिलेगा उससे। क्योंकि एक उसी से बुराई पैदा करता है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य मुंह से वही बोलता है और जो उसके हृदय में उत्पन्न कर बाहर आता है। अभी वो मनुष्य के अंदर अगर जो भी कुछ है, हृदय में जो भी कुछ है, जो भी बुराई है, जो भी कुछ बात अंदर के अंदर चलता रहता है, तो वो एक दिन उसके मुंह से वो बाहर आ जाएगा। अच्छा भी आ सकते है, बुरा भी आ सकता है। अच्छा, अगर आपको बात करना ही है किसी से, अगर मेरे से बात करना ही है, आपको सूरज डूबने से पहले ही बात करना है। सूरज डूबने के बाद बात नहीं करना है वो चीज को। बाइबल कहता है कि नहीं, इफिसियों की किताब में, कि जो भी कोई अगर कुछ भाई के साथ बुरा कुछ भी हुआ तो सूरज डूबने से पहला क्लियर होना है। क्या आपके अंदर अगर सही अच्छा फल है? क्या आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त, आपके पति, आपके बीवी, आपके रिश्तेदार जो भी है, क्या आपने सेटल किया मैटर को? तो इसको क्या कौन सा फल कहता है, बुरा फल या अच्छा फल? इसको आप ले अपने पास। दुष्टता का फल। अभी यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा वचन दुष्टता का फल के बारे में। अभी इतने देर हमने बैलेंस में रखा था। अब ये दुष्टता का फल क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे 21 का 8 वचन में क्या कहते हैं, देखो। किंतु कायरो, अविश्वासी, दुर्बुद्धियों, हत्यारों, बेविचारियों, जादू टोना करने वालों, मूर्ति पूजकों और सभी झूठे बोलने वालों को बकबकती गंधक की जलती झील में अपना हिस्सा बटोरना होगा। यही दूसरी मृत्यु है। तो अभी जो दुष्टता का जो काम करते हैं, दुष्टता का फल है, तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कितने नाम दिया हुआ है। मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ। कावर्डली बोला है, फेथलेस बोला है, डिटेस्टेबल बोला है, मर्डरर्स, सेक्सुअल इमोरल, सॉर्सरर्स, एडल्ट्री, लायर्स, पोर्शन विल बी इन लेक दैट बर्न्स विथ फायर एंड सल्फर। अभी देखो, हम विश्वासी तो है कहते हैं, अभी ऊपर के जितना भी नाम है वो हमने तो किया नहीं है, चलो ठीक है, बट झूठ बहुत आसान से बोल देते हैं आज। ओके, हमारे पास टाइम भी है, पास्टर अगर पूछते हैं बोलते नहीं मैं बहुत बिजी हूं करके। ओके, अब हम दूसरा वचन देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे। एजिकल का 33 का 11 वचन, एजिकल चैप्टर 33 वर्स 11 क्या कहते हैं, देखो। तुम्हें उसने कहना चाहिए, मेरा स्वामी यहोवा कहता है, मैं अपनी जीवन की शपथ खाकर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं लोगों को मरता देखकर आनंदित नहीं होता। बस परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि लोग मरते ना पाप में, बुराई में, मैं आनंद नहीं होता है करके कहता है। ओके, ये विश्वासी जानता है ये वचन को। विश्वासी जितने भी विश्वासी लोग हैं ये वचन को जानते हैं, बट फिर भी हम खुशी से मरने के लिए तैयार है, बुराई में रह के। फिर उसके बाद पापी व्यक्तियों को भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि वे मरे। मैं उन पापी व्यक्तियों को अपने पास लौटाना चाहता हूँ। क्या कहता है
एक भी नहीं, बोलते दुष्ट भी व्यक्ति मरे नहीं, बोलते हर एक व्यक्ति को मैं बचाना चाहता हूं। इसका मतलब मेरे भारत देश में अगर मैं देखो तो कई लोग हैं वहां पे, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, हर एक लोगों को बचाना चाहता है। ओके, यहां पे धर्म की बात नहीं आया है, यहां पे क्रिश्चियन की बात नहीं आया है, यहां पे सिर्फ एक ही बात आया, लोगों को बचाना चाहता है। तुम जो भी दुष्टता का काम करते हैं तुमको बचाना चाहता है। तो फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वे अपने जीवन को बदले जिससे वे जीवित रह सके। ओके, क्या कहता है यहाँ पे, अपना जीवन को बदले ताकि आप और मैं जीवित रह सके। अगर हम हमारे जीवन को बदलने के लिए सीखा नहीं है, दैट मीन्स वेरी रियली देयर इज अ डेंजरस। हम मसीह तो कहते हैं, हालेलुया भी कहते हैं, हम कहते हैं, लोगों को रुबाब से भी कहते हैं कि मैं इतने साल से मसीह में है, बट कई बार हमको बाइबल खोलने के लिए भी पता नहीं चलता है। कई बार हमको पता ही नहीं चलता है कि वचन किधर कहां पे क्या लिखा हुआ है। कई बार हमको मालूम तक नहीं पड़ता है कि ये वचन का अर्थ किस तरह से जा रहा है करके। एक ही चीज में हम फंसा हुआ है, बोलते ना, ये सपोज ये राउंड है और राउंड में हम फंस गया है। हम आगे देखने के लिए हम तैयार ही नहीं है, राउंड के अंदर ही हम देख रहे हैं। राउंड के बाहर भी हम बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत कुछ रखा हुआ है परमेश्वर ने, हमको उधर भी देखना बहुत जरूरी है। ओके, अगर मैं आपको नहीं दिखाऊं उस राउंड के बाहर, तो मैं एक सच्चा और एक अच्छा प्रभु का सेवक नहीं हूं, आपका पास्टर नहीं हूं। मैं राउंड के बाहर भी मुझे दिखाना है। मुझे याद है मेरे डैडी मुझे कहता था कि उन कैथोलिक कलीसिया से बोलते हैं, तो वहां के जो गुरु लोग थे, धर्म गुरु लोग थे, वो बोलते हैं तुम लोग बाइबल को हाथ नहीं लगाना है करके, तुम लोग बाइबल को पढ़ना नहीं है करके कहते थे। अभी 20 साल पहले तक की ये बात चल रहा था। उसके बाद में लोग सब बोलते ना, कैथोलिक चर्च से बाहर आने लगा कई लोग। फिर उसके बाद अभी उधर बाइबल चालू किया उन लोग ने, ये रियल है। फिर उसके बाद पढ़ो, अंत मेरे पास लौटो, बुरे काम करना छोड़ो। इजराइल का परिवार तुम्हें मरना ही क्यों चाहिए? आप और हम इजराइल का परिवार है, हम क्यों मरे? लौट आना है हमको। अगर आपको आज इतने देर से मैं आधा पौना घंटे से बात कर रहा हूं, अगर एक वचन एक शब्द आपको समझ में आया, हमको आज रिपेंट करना है, हमको पछतावा करना है, हमको पछतावा करना है आज। एक ही एक रास्ता है, हमको पछतावा करना है और कहना है कि नहीं, वापस मैं जाऊंगा उस जगह पे, उस बुराई में नहीं जाऊंगा, मैं वापस गलत नहीं करूंगा। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, सॉरी एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे बंद कर लिया। एक वचन था और एक क्या, किधर नहीं आया? हाँ, एक मिनट इधर, एक सेकेंड सर्जन। ओके, एजिकल का 18 का 20 पढ़ो कोई एक जन, बाइबल को नहीं, यहाँ पे बाइबल को 18-20, एजिकल 18-20, पता नहीं रखती। हाँ, आगे। जो व्यक्ति पाप करता है वही व्यक्ति मार डाला जाता है। क्या कहते हैं? जो व्यक्ति पाप करता है वही व्यक्ति मारा डाला जाता है करके कहता है। क्या पाप का मतलब क्या है? पाप बहुत चीज है, पाप का मतलब। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है। एक पुत्र अपने पिता के पापों के लिए दंडित नहीं होगा, और एक पिता अपने पुत्रों के पापों के लिए दंडित नहीं होगा। एक भले व्यक्ति की भलाई केवल उसकी निजी होती है, और बुरे व्यक्ति की बुराई केवल उसी की होती है। क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं? यहाँ पे बोलते हैं ना, बाप का सजा बेटा को नहीं मिलेगा, बेटा का सजा बाप को नहीं मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद कहते हैं the righteousness of the righteous shall be upon him and the wickedness of the wicked shall be upon himself। अभी ये देखना बहुत जरूरी है हमको। धार्मिकता में आप और हम चलने को शुरू किया तो उसको लेके चलना ही है, उसको छोड़ने का नहीं हमको।
उसको पकड़ते जाना है, आगे 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 बढ़ते जाना है। ओके, हमको दुष्टता में हमको आना नहीं, हमको दुष्टता को पीछे छोड़ना है, बट हर एक लोगों से प्रेम करना है। किसी को बोलते ना कि हमको जबरदस्ती उनको बोलते ना प्रभु में लाना भी नहीं है, प्रभु का वचन बताना है, उनके इच्छा के अनुसार उन्हें आने दो, उन्हें अच्छा रहेगा। उसके बाद देखो पहला यूहन्ना का 1:9 में क्या कहते हैं, देखो, यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अगर आप यदि हम पापों को स्वीकार करते हैं, अगर आपका पाप आपने स्वीकार किया, मैं नहीं स्वीकार करेगा, मेरे को नहीं मालूम आपने क्या किया, आप जानते आज क्या किया, थोड़ी देर पहला आप जानते, थोड़ी देर पहला आपने क्या कुड़कुड़ाया, आप जानते, आपको लग रहा है कि आपने पाप किया है। यह आपको और हमको पाप का क्षमा मांगना है, किससे? परमेश्वर से मांगना है। फिर उसके बाद पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है, और न्यायपूर्वक है, और समुचित है, तथा वो सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। अगर हमने पाप किया है, समझो अमुक अमुक जो भी एक पाप है, वो खुद आपको ही परमेश्वर के पास जाके पछतावा करना है। मेरे को खुद को परमेश्वर के पास जाके पछतावा करना है। हमें बोलते ना कि उस बात को बोलते ना कि एग्री करना है और कमिटमेंट करना है, प्रभु मैं दोबारा ये पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। देन क्षमा का बोलते हैं ना कि फल हमको दिखाई देगा। फिर उसके बाद प्रेरित के काम 3:19 वचन, इसलिए तुम अपना मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप धुल जाए। क्या कहता है यहाँ पे? मन फिराओ करके कहता है, किसका? हमारा। किसका मन है? मेरा। तुम अपने मन फिराओ करके कहता है। तुम, मैंने कि इधर किसी का नाम नहीं डाला हुआ है, तुम, अगर तुमको लग रहा है कि आगे वचन मेरे लिए है, तुम, सिर्फ तुम परमेश्वर के पास जाना है, मन फिराना है और लौट आना है, तुम्हारा पाप धुल जाएगा करके कहता है। आमीन। आप सबको पता है यीशु मसीह क्यों आया करके। आज हम क्रिसमस का मौसम है, क्रिसमस का महीना है, हम सब मसीह लोग, सारा दुनिया में लोग, कई लोग बोलते ना कि मसीह को बोलते ना, वो लोग क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस का मतलब क्या है? खाली गिफ्ट देना वो मतलब नहीं है। सैंता क्लॉस क्रिसमस का मतलब नहीं। सैंता क्लॉस यीशु से कोई वास्ता नहीं है, बाइबल से कोई वास्ता नहीं है। ओके, सैंता क्लॉस बाइबल से कोई वास्ता नहीं है, क्रिश्चियनिटी से कोई वास्ता, क्रिश्चियनिटी से कोई वास्ता भी नहीं है। मेरा फोन बीच में बात कर रहा है। क्रिश्चियनिटी से भी कोई वास्ता नहीं है। ये हमको देखना है, हमको सिर्फ वास्ता है परमेश्वर से। ठीक है, और आखिरी का वचन देख के हम खत्म करते हैं। ये यशाया का 43 का 5 वचन, इसलिए डर मत। हाँ, क्या कहते हैं? मेरे बहन मेरे भाई जो भी आज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए डर मत। ओके, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ, कौन कहता है? परमेश्वर। यीशु मसीह इस कारण के लिए आया, कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैं तेरे बच्चों को इकट्ठा करके मैं उन्हें तेरे पास लाऊंगा। आमीन। बोलते तेरे बच्चों को इकट्ठा कर मैं तेरे पास लौट लाऊंगा। फिर उसके बाद मैं तेरे लोगों को पूर्व और पश्चिम से इकट्ठा करूंगा। हाँ, तेरे लोगों को जो बोलते ना ईस्ट या वेस्ट में है, उनको मैं गैदर करेगा। यीशु मसीह इस कारण के लिए आया। इसको कहते हैं क्रिसमस। आपके कोई भी खोए हुए लोग हैं, उनको लेकर आएगा परमेश्वर। आपका प्रार्थना उनके पास जाना है। आपका गिफ्ट यानी कि क्या गिफ्ट है? वो केक है गिफ्ट नहीं, या कोई कपड़ा है वो भी नहीं। गिफ्ट यानी कि आपके फल, वो ही गिफ्ट है। यीशु मसीह, परमेश्वर ने वो फल दिया ना, वो गिफ्ट दिया ना आपको और हमारे लिए। इस जगत में वो आया है कि नहीं? आपके लिए और हमारे लिए, आपके लिए और हमारे लिए वो मारा गया है कि नहीं? हमें वो फल दिया है। वो निश्चय आपके घर में जितने भी लोग हैं जो प्रभु में नहीं है, उसको लेकर
अगर सबसे पहला आपके अंदर वो अच्छा फल है, निश्चय वो लोग आएगा। आमीन। मुझे विश्वास है आपको ये वचन समझ में आया, और मुझे विश्वास है जो भी मेरे साथ आज ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, प्रभु आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके साथ रहे। और मैं आपके लिए छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप सचमुच महान है पिता, आप ही हमारा राजा है, आप ही हमारा रक्षक है, आप ही हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी जय हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद देते आज जो भी मेरे भाई बहन लोग आज उस तरफ वचन को सुन रहे पिता, देखा है, सुना है, वो वचन उनके जीवन में काम करे पिता। आज से उनके जीवन में वो फल आए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।